सो गाइस आज के दिन अडानी ग्रुप के शेयर्स में वापस से ओपनिंग सेशन में अच्छी खासी रिकवरी दिख रही थी। ठीक है, ओपनिंग काफी स्ट्रांग थी लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते वापस से थोड़ी बहुत उस ओपनिंग के अंदर जो पॉजिटिव थी वहां पर करेक्शन आती देखने को मिली। स्टिल आप 1 या 1.25% अडानी ग्रुप के किसी ना किसी स्टॉक में ऊपर ही थे आज के दिन, स्पेशली अडानी टोटल गैस और अडानी पावर। लेकिन हमने कल के वीडियो में अडानी टोटल गैस और अडानी पावर के जो स्टॉक्स थे उनके चार्ट पर कुछ चीजें डिस्कस करी थी। जैसे यहां देखना, जो सपोर्ट्स आपके है ना वहां पर आपको कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी कि एक कंसोलिडेशन, एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश आपके एस पे, अगर हम यहां पर क्लियर कट करें तो एम पे, मिड सुपार पे। ठीक है, ये चीज थी कि कंसोलिडेट कर सकता है। और आज का अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देखोगे, अडानी पावर का भी वीडियो मैंने आपके साथ आज के दिन डिस्कस किया, जरूर देख लेना। ठीक है, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर यही कंडीशन आज के दिन नजर आ रही है। अब भैया अडानी ग्रुप में सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हमेशा की तरह गौतम अडानी के इनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो यही है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, बिल्कुल वही जो आपको सितंबर 2024 में दिखते थे। याद होगा अगर आप लोगों को कि हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, हम ग्रोथ करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। इतने सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है लेकिन गिरावट फिर भी क्यों? अगर सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला है तो भैया क्यों गिरावट? ठीक है, अभी भी अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे एलिगेशन स्टिल है जहां पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अडानी ग्रुप रिमेन्स अंडर स्कैनर, सेबी प्रोब कंटिन्यूज इन 3 to 4 हिंडनबर्ग चार्जेस। हिंडनबर्ग ने जो टोटल चार्जेस लगाए थे मेजॉरिटी में उनके अंदर क्लीन चिट है, लेकिन स्टिल कुछ चार्जेस ऐसे हैं जहां पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ऑल्दो अगर मैं आपको स्टिल बताऊं तो ये इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बट स्टिल एलिगेशंस पर अभी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर चीजों पे। अडानी टोटल गैस आपका पी रखता है 114 पे, जो कि बहुत हाई है, बहुत हाई है। इसी वजह से हम बार बार डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों के कमेंट होते हैं ना कि भैया 4000 दिख रहा है मुझे, तो वो आसान इतना नहीं होता। क्योंकि देखो, अगर आप कंपनी को और थोड़ा सा डीप में समझोगे, अगर आपको चीजें अच्छे से याद रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं याद रहती है तो कंपनी के सीएफओ की तरफ से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनी के सीएफओ की तरफ से आज से लगभग 10 महीने या 12 महीने पहले, 12 महीने पहले कह लेते हैं, ठीक है, 10-12 महीने पहले सीएफओ की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो हम बढ़ाएंगे, मतलब कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेगी, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट थे। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट पर क्या कंपनी काम कर पाई है? अगर हम कंपनी के रिवेन्यू देखेंगे स्टिल, तो कंपनी के रिवेन्यू आपको छोटे छोटे ग्रोथ पर देखने को मिलते हैं। ऑल द बेंचमार्क्स तो लग रहे हैं बट ये ग्रोथ काफी स्लो है। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की आपको रेगुलर नहीं देखने को मिल रही, मतलब कि कंपनी प्रॉफिट्स में है लेकिन प्रॉफिट्स में वो बेंचमार्क नजर नहीं आते हैं। कंपनी एक बड़ा बेंचमार्क देती है फिर वापस से थोड़ा सा ड्रॉप आता है, फिर एक रिकवरी बनती है प्रॉफिट्स में, फिर एक बड़ी छोटी रिकवरी बनती है, फिर वापस से कंपनी नीचे आ जाती है प्रॉफिट्स के अंदर। तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है कंपनी के नंबर्स के अंदर। ठीक है, ये है अडानी टोटल गैस। वेयरएज अगर आप अडानी पावर देखोगे, अडानी पावर का पी 23.1 का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से अडानी पावर और अडानी टोटल गैस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से काफी अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी है। अपार्ट फ्रॉम दस, अडानी पावर लिमिटेड, आप अडानी टोटल गैस शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में है और अडानी पावर भी शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में अभी बना हुआ है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपकी जो करेक्शन आई थी, पहली बात, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आपके जैसे ही हिंडनबर्ग की न्यूज आती, मतलब कि सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिलता है, ऑलरेडी 50s के आरएसआई एमएफआई पे थे। 50s का आरएसआई एमएफआई न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही खबर आती है आपके पास गैप अप ओपनिंग्स होती है, आपके पास गैप अप ओपनिंग्स होती है और गैप अप ओपनिंग्स में आपके पास वापस से एक बड़ी तेजी होती है। तो इतनी 50s पर आप ऑलरेडी एमएफआई आरएसआई पे थे, 50s का ऑलरेडी टेक्निकल्स थे, तो इतनी बड़ी तेजी के बीच में जो आपके एमएफआई और आरएसआई यानी कि टेक्निकल्स वो 90s पर खड़े हो गए। अब 90s के आरएसआई एमएफआई अपने आप में बहुत ज्यादा बेयरिश ओवरबोट है, जो कि कॉशियस की कंडीशन आपको बताते हैं, लेकिन वो कोई नहीं देखता क्योंकि उन सबसे मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नजरें रही कहां पे कि भैया क्लीन चिट मिल चुका है। ऑल्दो ये पॉइंट्स मैंने वीकेंड्स पर भी डिस्कस करे थे, ये आरएसआई एमएफआई अभी आपके संडे और सैटरडे को, अगर आपने वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मिस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही है कि बस एक ही डायरेक्शन पे चलना ना मार्केट के अंदर कभी भी अच्छी बात नहीं होती कि भैया क्लीन चिट आ गया बहुत बढ़िया।
टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चार्ट पर क्या चल रहा है वो सब भी देखना जरूरी होता है। अभी भी आपका अडानी टोटल गैस का जो एमएफआई है वो 83.4 का है, जो कि स्टिल बेयरिश है, स्टिल बेयरिश ओवरबोट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमारे पास और करेक्शन आ रही है। आरएसआई आपका 56.8 का है, न्यूट्रल प्लस बेयरिश टेक्निकल है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। अगर आप इन टेक्निकल्स को चार्ट पे रखोगे, पहली बात सब्सक्राइब कर देना, कॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, जो कि सेबी रजिस्टर्ड एक एग्जाम होता है, तो हमने वो क्लियर कर रखा है, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस और नॉलेज बेस पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। क्या कंडीशन आपकी थी, हमने ये दो लेवल्स मार्क किए थे 690, ठीक है, और 650। ये दो लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडानी टोटल गैस के अंदर। आज के सेशन में 650 के ऊपर जैसे ही आपका ब्रेकआउट मिला, आपको भैया प्रॉपर सेलिंग नजर आ गई, प्रॉपर सेलिंग। क्या कैंडल है, अगर हम थोड़ा जूम इन करके यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो भैया ये कैंडल है आज के सेशन की, अडानी टोटल गैस लिमिटेड की। ये कैंडल है आज के दिन की, यहां पे देखो, ये है आपकी आज के दिन की कैंडल, जहां पर ऊपर की टेल आपको सेल इंडिकेट करती है, ठीक है। ये कैंडल है, तो सेलिंग आपके पास बहुत ज्यादा आई है और 690 भी आपका ब्रेकडाउन आज के दिन कर गया है। अब क्या 650 के पास में हम स्टेबल हो सकते हैं, इसके चांसेस कितने, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है। स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए, मान लेते हैं ये 650 का आपका ट्रेंड है 650, तो आपको यहां पर स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से चाहिए होगी कि भैया थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बन रही है, टेक्निकल्स नीचे आएंगे यानी कि न्यूट्रल होंगे तो अच्छी बात है, जो कि अभी भी आपका एमएफआई ओवरबोट के अंदर है। अगर ये कंडीशन बनती है 650 पर आपका स्टेबल करता है, तो आपको देखना होगा कि आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म ना हो जो कि सेल को इंडिकेट करती है। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है जहां पर नीचे की टेल लंबी हो और आपको बाय को इंडिकेट करे, तो ये 650 से ही आपको छोटी सी रिकवरी और देखने को मिलेगी, जहां पर जो आपका रिस्ट्रिक्शन रहेगा वो 690 पर रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन है। लेकिन अगर आप नहीं स्टेबल होते 650 पर बिल्कुल भी, तो वैसी कंडीशन पर फिर आप वापस गिर जाते हो कहां पे, 580 पे, ठीक है, 580 पे। अब एक चीज आपकी और खराब यहां पर क्या हो रही है, वो है आपका बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आपका एक और चीज यहां पर खराब कर रहा है, वो ये है कि आपको क्या देखने को मिलता है, जब भी आपके बॉलिंजर बैंड के 3 बैंड होते हैं, एक ब्लू क्रॉसओवर, एक येलो क्रॉसओवर और एक नीचे वाला एक और ब्लू क्रॉसओवर। जब आपके ये बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह से मूव करने लगे, मतलब कि ज्यादा खुल जाते हैं, जब ऊपर का भी नीचे का भी, और थोड़ा सा बीच वाला ट्रेंड येलो क्रॉसओवर जो आपका, इसको गोल्डन क्रॉसओवर भी आप लोग कहते हो, वो आपका स्टेबल रहे और ब्लू दोनों की इस तरह से खुल जाए, ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि गिरावट की चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर। अगर ब्रेकआउट्स आते हैं तो वो भी बहुत फटाफट आते हैं, लेकिन गिरावट के चांसेस ज्यादा होते हैं जब भी आपके पास इस तरह की पोजीशन बन जाए ब्लू क्रॉसओवर की। लेकिन अगर आपके ब्लू क्रॉसओवर और ब्लू क्रॉसओवर नीचे वाले और ऊपर वाले और येलो क्रॉसओवर भी डाउनवर्ड जाने लगे, तो भैया वहां पर डेफिनेटली आपके डाउनवर्ड पैटर्न है। लेकिन जब आपके ब्लू क्रॉसओवर और नीचे वाला और ऊपर वाला कुछ इस तरह की पोजीशन यानी कि डाइवर्ज होने की कंडीशन क्रिएट करें यहां पर इस तरह से, ठीक है, मतलब तीनों क्रॉसओवर जो आपके हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मीट अप होने के लिए जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि सिकुड़ रहे हैं, हिंदी में आप उसको कह सकते हो, नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल एक साथ मीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके ब्रेकआउट की कंडीशन ज्यादा बनती है। तो अभी अडानी टोटल गैस का जो बॉलिंजर बैंड है वो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब खुल रहा है ऊपर का भी और नीचे का भी, तो वहां पर आपकी बेयरिश टेक्निकल्स और बेयरिश कंडीशन ज्यादा बनती है। तो हमें देखना यह है कि 650 पर हमें स्टेबिलिटी मिलती है कि नहीं, 690 पर हम वापस आ सकते हैं या फिर नहीं। तो ये कंडीशन आपकी है अडानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता अगले वीडियो में।